सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में ग्रेचुटी पे आपको कितना मिलता है, और जब आप रिटायरमेंट हो गए या बीच में अगर छोड़ के जाना चाह रहे हो कोस्ट गार्ड को तो आपको कितना ग्रेचुटी पे मिलेगा। ग्रेचुटी एक तरीके से आपका थैंक यू करने के लिए पे रखा गया है, यानी जब आप 20 साल की सर्विस कर रहे हो या आप 15 साल की करके जा रहे हो तो जो आपने गवर्नमेंट के लिए सर्व करा है उसके लिए एक थैंकिंग पे है कि आपने हाँ हमारे लिए काम किया, सरकार के लिए काम किया, तो एक आपका कंट्रीब्यूशन को ग्रेचुटी के फॉर्म पे देखा जाता है। तो ग्रेचुटी पे आपका तब एलिजिबल होगा जब आपने मिनिमम 5 साल की सर्विस कर रखी है। अगर 5 साल से पहले आप छोड़ रहे हो तो आपको ग्रेचुटी पे नहीं मिलता है। अगर 5 साल की सर्विस कर ली उसके बाद आपको कोई रीज़न है कि हाँ आप छोड़ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आप है, तो आपको ग्रेचुटी पे मिलेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है? इसको 1/4 यानी 1/4 ऑफ जितना आपका 6 मंथली पीरियड हो जाएगा उसको रखना पड़ेगा, और आपकी जो लास्ट रन सैलरी बेसिक प्लस डीए होगी उसको रखा जाएगा। मैं आपको 6 मंथली पीरियड का बताऊं एग्जैक्टली क्या होता है कि 6 मंथली पीरियड यानी अगर आपने एक साल में 2 6 मंथ हो जाएंगे, जनवरी से लेके जून तक और जुलाई से लेके दिसंबर तक, तो एक साल में 2 हो गया। तो अगर आपने 8 साल की सर्विस करी है तो आपके 16 6 मंथली हो जाएंगे। अगर आपने 20 साल की सर्विस करी है तो 20 का कितना हो जाएगा? 40 6 मंथली पीरियड हो जाएंगी। और अगर आपने 20.5 साल की करी है, अगर आप जून से पहले ही छोड़ जा रहे हो तब भी आपका 40 ही कैलकुलेट करा जाएगा। तो 6 मंथली सर्विस को देखकर आपका ये निकाला जाता है, और मैक्सिमम आपको 20 लाख रुपए तक दिया जाएगा ग्रेचुटी का। अगर आपका ग्रेचुटी 20 लाख से ऊपर पहुंच रहा है तो आपको वो एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। सरकार आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का थैंकिंग पे देती है। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि आपने कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करा है और आपने 10.5 साल में यानी 10 साल तीसरे महीने में छोड़ दिया है, तो मैं आपको कितना ग्रेचुटी मिलेगा ये बताता हूँ। 1/4 इंटू 10 साल, इसमें हम 3 महीने को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि वो 6 मंथली नहीं बना रहा। तो 10 साल का कितना हो जाएगा? 6 मंथली 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। 20 इंटू बेसिक पे, यानी अगर आप मान के चलो यांत्रिक काडर में तो आपकी बेसिक हो जाएगी कुछ 40,000 के आसपास, और 40 में डीए लग जाएगा तो 45 तक पहुंच जाएगी। तो अगर मैं 45,000 मान के चलता हूँ आपकी सैलरी है, तो आपको 5 4 5 जा 25, 5 इंटू 45 यानी 3 0 लगा लो, और 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 21 22, 2,25,000 रुपये का ग्रेचुटी पे मिलेगा अगर आप 10 साल की सर्विस के बाद यांत्रिक काडर में छोड़ रहे हो। तो 2,25,000 का थैंकिंग पे आपको सरकार की तरफ से मिलता है। तो वैसे ही अगर आप 20 साल की सर्विस कर रहे हो, मान के चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि आपने 20 साल की मिनिमम सर्विस करी है, 20 साल की सर्विस कर ली है, और आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर यानी या तो प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक इंजीनियर बन के कर रहे हो, और आपका बेसिक कितना होता है उसमें 47,600 होता है, लेकिन बेसिक 17 साल में ही हो जाता है, वो 17 से 18 साल में आपने और सर्विस करी है। मान के चलते हैं कि आपका बेसिक कुछ 51,000 बन गया है, बेसिक और डीए लगा के टोटल 55,000 हम मान के चलते हैं कि आपका 55,000 या 56,000 आपका हो गया है। 56,000 इंटू 20 साल की सर्विस कर लिए तो 20 इंटू 2 40 इंटू 1/4, तो 40 का हो जाएगा 10, और 10 इंटू इतना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5,60,000, 5,60,000 का आपको ग्रेचुटी मिलेगा सरकार की तरफ से। तो ग्रेचुटी का पैसा आपको 5,60,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा अगर आप 20 साल की सर्विस करो। इसके बाद जो पेंशन का पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस का मिलेगा, वो अलग है। ये ग्रेचुटी का पैसा है जो आपको सरकार की तरफ से थैंकफुल पे मिलता है। बाकी आपने जो इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन करा है या आपने जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन करा है वो अलग है, वो अलग मिलता है।
कभी कभी इन केस ऐसा भी होता है, कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन आती है कि अगर आपकी सर्विस के दौरान ही डेथ हो जाती है, इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विस करते हुए ही आपकी कोई ना कोई रीज़न के कारण डेथ हो जाती है, मान लो या आपका मेडिकली प्रॉब्लम के कारण डेथ हो जाती है, या कोई मशीन इक्विपमेंट या सी में काम करते समय कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है कि आपकी डेथ हो जाती है, तो डेथ ग्रेचुटी भी आपको मिलती है। डेथ ग्रेचुटी कैसे मिलती है? अगर आपकी 1 साल की सर्विस के अंदर ही डेथ हो जाती है तो दो गुना आपका मंथली जो बेसिक पे है उतना मिलेगा। अगर आपकी 1 से 5 साल की सर्विस के अंदर डेथ हो जाती है तो 6 गुना आपका जो मंथली पे है वो मिलेगा। अगर आपकी 20 साल की सर्विस करने के बाद डेथ हो जाती है तो मैक्सिमम 33 टाइम्स मंथली पे मिलता है। 33 टाइम्स इसलिए कर रखा है क्योंकि फिर वो 20 लाख के ऊपर ज़्यादा ना हो जाए, तो ग्रेचुटी का पैसा अलग से मिलता है। इस केस में इंश्योरेंस का पैसा भी अलग मिलता है। 50 लाख का तो इंश्योरेंस ही होता है, बट ये ग्रेचुटी का पैसा है। इंश्योरेंस का पैसा अलग हो जाएगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है सर्विस में तो 50 लाख का आपका इंश्योरेंस करवाती है सरकार, NGIS का जो आप कंट्रीब्यूशन देते हो 50 लाख का, तो वो पैसा तो आपको अलग मिलता है, बट ये ग्रेचुटी का पैसा सरकार की तरफ से आपको एक अलग एमोल्यूमेंट मिलता है जो आपके लिए हेल्पफुल, आपकी फैमिली के लिए होता है इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है सर्विस करते करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट पे क्वेरी करके हमसे पूछिए, हम आपका उसका रिप्लाई देंगे।